जो कुछ महामारी इस पृथ्वी पर आई है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन शैतान की ओर से। क्यों? इसलिए क्योंकि दो वचन मैं बोलना चाहता हूं, एक वचन बोलना चाहता हूं। प्रभु ने बोला यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। और यीशु ने बोला मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से। यीशु मसीह के आगमन के आधार पर हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अगर पहली बार आए इस पृथ्वी पर, उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, तो प्रभु ने बोला लूका 19:10 में कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने आया, प्रभु ने बोला। और लूका 4:18 को अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, लूका 4:18, 4:18। हाँ, प्रभु ने वहां पर नासरत के नगर में यीशु मसीह यहूदियों की आराधनालय में गए, उन्हें पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया यशायाह की किताब। यशायाह की किताब में से प्रभु ने अपने विषय की भविष्यवाणी को खोला, जो यशायाह 61 अध्याय में पाया जाता है, 61 में, उसको यहां पर खोला। प्रभु ने क्या बोला? यहोवा की आत्मा मुझ पर है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। हाँ, यहां पर लिखा प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आप लोग ध्यान दे रहे हैं? और जब आप यशायाह 61 में आप इस पद को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने इस पद को अधूरा छोड़ दिया। वहां पर लिखा है यशायाह 61 अध्याय में जब आप आएंगे और दूसरे पद को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का। हाँ, ये वाक्यांश को प्रभु ने छोड़ दिया कि पलटा लेने वाली बात को प्रभु ने क्या किया? छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वर्तमान जो युग है ये अनुग्रह का युग कहलाता है, ये कलीसिया का युग कहलाता है, ये अनुग्रह का युग कहलाता है, ये युग पवित्र आत्मा का युग कहलाता है। और यीशु मसीह का पहला आगमन इसलिए था कि वो उद्धार के मार्ग को खोलें। हालेलुया। और जब वे आकाश के बादलों पर आकर अपनी कलीसिया को उठाकर इस पृथ्वी पर से ले जाएंगे, प्रभु का अनुग्रह कभी भी कम नहीं हुआ। तो जब वो कलीसिया को उठाकर ले जाएंगे तब इस पृथ्वी पर एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी का शासन होगा, जिसको बाइबल बताती है 7 वर्ष का होगा। और उस 7 वर्ष के दरमियान वो लोगों पर कब्जा करेगा, उनके बॉडी में चिप डालेगा, माथे या हाथ पर चिप लेना अनिवार्य होगा। और जो चिप लेगा, चिप के द्वारा वो लोगों के माइंड को कंट्रोल करेगा, अपने कब्जे में लेगा, और चिप के द्वारा वो लोगों को परमेश्वर का विरोधी बनाएगा। और तब उन पर परमेश्वर का क्रोध आ पड़ेगा। परंतु उस वक्त भी परमेश्वर यहूदियों के बीच में काम करेंगे। जैसे यहूदियों का मन कठोर हुआ, यीशु मसीह को उन्होंने नकारा, और उसके कारण हमारे लिए, हम अन्य जातियों में से जो हैं, हमारे लिए द्वार खुल गया। उसी रीति से जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा तो परमेश्वर यहूदियों को, जब कलीसिया का समय पूरा हो जाएगा, कलीसिया आकाश के बादलों पर उठा ले जाएगी, तब परमेश्वर एक यहूदियों पर दया करेगा। यहूदियों की आंखें खोली जाएंगी और वो अपने सृजनहार राजा को, अपने प्रभु परमेश्वर, अपने मसीहा को पहचानेंगे। और पहचान कर फिर वो लोग सारे संसार में राज्य का प्रचार करेंगे। पहले तो उनको भ्रम की स्थिति होगी, वे एंटी क्राइस्ट को क्राइस्ट समझेंगे, लेकिन बाद में वो उसकी हरकतों के कारण वो समझ जाएंगे ये क्राइस्ट नहीं है, ये रियल नहीं है। और तब उनकी आंखें खोली जाएंगी और वो सत्य को जानेंगे और फिर राज्य के सुसमाचार को प्रचार करेंगे। और उस वक्त एंटी क्राइस्ट सारे संसार में जो उसके लोग होंगे, समर्थक होंगे, उनके साथ मिलकर यहूदियों को और जो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे उनको सताएंगे, भारी मार से उनको मारेंगे। और तब परमेश्वर का दंड जो है वो एंटी क्राइस्ट और उसके लोगों पर पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय परमेश्वर की दया का समय है। हालेलुया। वर्तमान समय परमेश्वर की दया का समय है। और यद्यपि शैतान ने एक बहुत बड़ी बात इस पृथ्वी पर डाली है, लेकिन परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। परमेश्वर का काम रुकता नहीं। हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर मुझको बोल रहे थे कि मैं एक सामर्थ्य जागृति को लाने वाला हूं, एक सामर्थ्य रिवाइवल पूरे संसार में लाने वाला हूं। उन्होंने बोला हमारी कलीसिया में भी वो रिवाइवल आने वाला है। तो परमेश्वर रिवाइवल को कैसे लाते हैं? परमेश्वर जागृति को कैसे लाते हैं?
जागृति का मतलब यह है कि आत्मिक जागृति की जरूरत प्रभु के लोगों को पड़ती है। और जब प्रभु के लोग आत्मिक रीति से जागृत होते हैं, वो पवित्र आत्मा में मन लगाते हैं, आत्मा में मन लगाते हैं, आत्मिक बातों में मन लगाते हैं, प्रार्थना में मन लगाते हैं, और वो परमेश्वर की महिमा ढूंढते हैं। और परमेश्वर की महिमा कैसे होती है? जब आत्माएं बचाई जाती है। तो परमेश्वर जो है वो लोगों को खड़ा करता है, जस्ट ए लीडर। वो लीडरों को खड़ा करता है, वो लोगों को खड़ा करता है और उनको तैयार करता है, और फिर उनके द्वारा वो लोगों को छूता है। हालेलुया। वो उनके द्वारा फिर लोगों को छूता है, लोगों को चंगा करता है। यहेजकेल उसके 22 अध्याय के 30 पद को पढ़ें। यहेजकेल 22 अध्याय का 30वां पद। यहेजकेल 22 अध्याय का 30वां पद। और यहां इसी चीज को लिखा गया है जो मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाक के सामने ऐसा खड़ा हो, मुझे उसका नाश ना करना पड़े। तो प्रभु की नजर एक व्यक्ति पर लगती है, एक व्यक्ति पर। प्रभु जब भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर काम किया, वह व्यक्तियों को ढूंढते हैं, कोई एक व्यक्ति वो ढूंढते हैं और उस व्यक्ति को अपने आत्मा से भरते हैं, उस व्यक्ति के साथ वो बातचीत करते हैं, फिर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं। और यही आपके साथ करने जा रहा है, आपके घराने के लिए, आपके मोहल्ले के लिए, आपके शहर के लिए, आपके गांव के लिए परमेश्वर करने जा रहा है। आपको खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनकर खड़े होने की आवश्यकता है। आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं, आप प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, और परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करता है, आपको भरता है, और आपको परमेश्वर का आत्मा अपनी योजनाओं को आप पर प्रकट करता है, फिर आपके द्वारा वो दूसरों को उन बातों के द्वारा छूता है। हालेलुया। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। और यही बात प्रभु ने मुझको बताई कि मैं ये कोविड-19 जो है, ये कोरोना, ये पृथ्वी का अंत नहीं है, ये पृथ्वी का अंत नहीं है। इसने क्या किया? शैतान ने परमेश्वर का जो सामर्थ्य काम इस पृथ्वी पर चल रहा था आत्माओं को बचाने का, उस सामर्थ्य काम को ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर अपने लोगों के हृदय को उभारते हैं और उनके द्वारा परमेश्वर सामर्थ्य के काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना, ठहराया, इसलिए ठहराया वे पृथ्वी की महिमा का कारण ठहरे। लेकिन इस्राएलियों के जीवन में एक वक्त ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया इस्राएलियों के जीवन में, जब सारा इस्राएल झूठे देवी देवताओं के पूजा में फंस गया, परमेश्वर को भूल गए। ऐसे वक्त में परमेश्वर ने एलिया को खड़ा किया और एलिया के द्वारा एक सामर्थ्य रिवाइवल को लाया। एलिया के द्वारा सामर्थ्य रिवाइवल को लाया। और एलिया की गवाही ये थी, एलिया की गवाही ये थी कि मैं जीवते परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, मैं जीवते परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही आपके जीवन में करने जा रहा है, यही आपके जीवन में करने जा रहा है। मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं इस बात के लिए, जो प्रभु ने बताया कि सारे संसार में आर्थिक संकट आने जा रहा है। आर्थिक संकट है कोविड-19 के कारण, लेकिन आपके जीवन में घटी नहीं होगी। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप तकलीफों से नहीं गुजरेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाकर रखेगा। हालेलुया। आपको जरूरत क्या है? आपको प्रभु के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा यहेजकेल 22:30 में, मैंने एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा, एक व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति को पाना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर बिना व्यक्तियों के काम नहीं करता, एक व्यक्ति को पाना चाहता हूं। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर जब वो काम करते हैं, वो व्यक्तियों को खड़ा करते हैं और उनके मार्फत वो उनको अपना हृदय बांटते हैं, उनके द्वारा काम करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं वो व्यक्ति आप हैं, वो व्यक्ति आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी संसार की कोई भी ताकत जो है वो रास्ता नहीं रोक सकती। और ऐसा भी हुआ एलिया की जिंदगी में कि एलिया को डर के भागना पड़ा। उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मैं अकेला हूं, मैं अकेला बच गया हूं, आपका नबी और मेरे भी प्राण जाना चाहते हैं। क्योंकि इजेबेल रानी ने, जो उस देश की रानी थी, उसने ऑर्डर दिया था कि एलिया को मारा जाए। और तब परमेश्वर ने कहा, मैंने 7,000 मनुष्यों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। तू अकेला नहीं है। हालेलुया। हम लोग भी अकेले नहीं हैं, हम लोग भी अकेले नहीं हैं। हालेलुया। पूरे संसार में परमेश्वर के जन लोग खड़े हैं, पूरे परमेश्वर के जन लोग इस पृथ्वी पर खड़े हैं। हालेलुया। लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और वही हमारी आवश्यकता है। जबकि संक्रमण बढ़ रहा है,
हमें जोरदार और भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जैसा भी आप फोन से प्रार्थना करें, लेकिन लगातार प्रार्थना करें, ताकि जो मार्ग परमेश्वर बनाना चाहते हो बन जाए। हालेलुया। जो मार्ग परमेश्वर बनाना चाहते बन जाए, और ये निश्चित होगा, डेफिनेट ये होने जा रहा है। हालेलुया। डेफिनेट होने जा रहा है ये चीजें, कि परमेश्वर जो है वो गहरे प्रकाशन आपको देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक नया बल देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको एक नई सामर्थ देने जा रहे हैं। परमेश्वर आप लोग के जीवन में नई बात करने जा रहे हैं। भविष्यवाणी का वरदान बहुत ही सहज हो जाएगा आपके लिए। परमेश्वर आपके होठों का इस्तेमाल करेंगे। भविष्यवाणी का वरदान बहुत ही सहजता से आपके होठों से निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मुख का इस्तेमाल करेगा अपनी बातों को कहने के लिए, और आपके द्वारा सामर्थ के बड़े बड़े काम होंगे। मैं इस बात को देख रहा था कि पुराने नियम में भविष्यवाणियां होती थी, सामर्थ के काम नहीं होते थे। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने दोनों बातों को यहां पर प्रकट किया, कि यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणियां हुई, सामर्थ के काम हुए। चेलों के द्वारा भविष्यवाणियां हुई, सामर्थ के काम हुए, और यही आपके जीवन आपके द्वारा होने जा रहे हैं। हालेलुया। ये आपके द्वारा होने जा रहा है। मैं एक वचन को और भी निकाल के दिखाना चाहता हूं, और देखेंगे पहला पतरस उसके 2 अध्याय और 9 पद को देखेंगे। आप जानते हैं इस पद को, बाइबल मेरे और आपके बारे में बोल रही ना। हालेलुया। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये आपके बारे में। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, बुलाया उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। जब हम इस पद को पढ़ते हैं, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप इस पद को पढ़ते हैं तो आपको सामान्य लगता होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हालेलुया, अभी हमारा राज्य प्रकट नहीं हुआ है। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? चलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान कीजिए। मान लीजिए आज ही यीशु मसीह आ गए आकाश के बादलों पर और आपको उठा के ले गए। फिर जब 7 वर्ष बाद, मात्र 7 वर्ष बाद जब वापस आप इस पृथ्वी पर लौटेंगे, महिमा में शरीर में होकर, आपके मोहल्ले के लोग, आपके घराने के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके शहर के लोग, आपके गांव के लोग जब आपको देखेंगे महिमा में शरीर में यीशु के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए, तब वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। तब वो पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। हालेलुया। लोग तब पहचानेंगे जब यीशु मसीह आएंगे, आपको उठाकर बादलों पे ले जाएंगे, और उसके बाद 7 वर्ष के बाद आपके गायब होने की खबर तो पूरे संसार में फैलेगी। 7 वर्ष के पश्चात जब आप वापस यीशु के साथ इस पृथ्वी पर आएंगे, आप महिमा के शरीर में होंगे। हालेलुया। महिमा के शरीर में होंगे, और आप फिर पृथ्वी पर राज्य करेंगे यीशु के साथ होकर। तब लोग आपको पहचाने कि क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब लोग आपके सामने आदर के साथ झुकेंगे, तब लोग आपको दंडवत करेंगे। अभी संसार के लोग मुझे और आपको परमेश्वर के बेटे बेटी के रूप में, राजपदधारी याजकों के समाज के रूप में स्वीकार नहीं करते, पहचानते नहीं हैं। पहचानते? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन 2 महान शख्सियत हैं जो आपको पहचानती हैं। सबसे पहली चीज है, परमेश्वर आपको जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानते हैं, पवित्र आत्मा आपको जानते हैं। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको आपके साथ होकर काम करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके साथ होकर काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको पहचानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पहचान। दूसरी चीज है, शैतान आपको पहचानता है, कि शैतान आपको दुनिया के लोग नहीं पहचानते, लेकिन शैतान आपको पहचानता है। क्यों? क्या पहचानता है? कि आप परमेश्वर के संतान हैं। इसीलिए वो आपके मार्ग में रोड़े डालने की कोशिश करता है, इसीलिए वो खलल डालने की कोशिश करता है। परमेश्वर की योजना में जिसे पूरा करने के लिए आप खड़े हुए हैं,
वो खलल डालने की कोशिश करता है, और ये खलल उसने इस पृथ्वी पर डाला है। लेकिन प्रभु ने बोला, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो सामर्थ के काम करता है। और जब लोग परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, प्रभु के सामने खड़े होते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा काम करता है। और ये होने जा रहा है, इस पृथ्वी पर सामर्थ के बड़े काम होने जा रहे हैं, इस महासंसार में सामर्थ के बड़े काम होने जा रहे हैं, और वो आपके द्वारा होगा। आपके गांव में सामर्थ के बड़े काम होने जा रहे हैं, ये आपके द्वारा होगा। एक विशेष अभिषेक को मैं जीवन में देख रहा हूं, एक सामर्थी गहरे विशेष अभिषेक को आपके जीवन में मैं देख रहा हूं। आपके जीवन में मैं सामर्थ्य अभिषेक को इस वक्त मैं देख रहा हूं। इस वक्त हो सकता आप इसे इस वक्त रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन कुछ समय बाद आप स्वयं देखेंगे। मेरी बात को याद रखना, आज के डेट को याद रखना, मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं उसको याद रखना। कुछ समय बाद जब आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, आपके साथ बातचीत करेगा, आपको प्रकाशन देगा, आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा काम करेगा, तब आप आज के दिन को याद करना, ये भविष्यवाणी हुई थी और ऐसा होने जा रहा है। एक जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाएं। थैंक यू जीसस।